एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट तथा किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया था? ऑप्शन इसका पहला है विलियम वुंट ने, दूसरा है विलियम जेम्स ने, तीसरा ऑप्शन है वाटसन ने और चौथा है फ्रोवेल ने। तो इसका जो राइट आंसर है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किसने कराया था? तो उनका नाम क्या है? विलियम जेम्स। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा था। क्या माना जाने लगा था? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा था। और किसने व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा था? तो वाटसन ने कहा था। इसका जो राइट आंसर है व्यवहार का विज्ञान, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? ऑप्शन पहला है सुकरात, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है स्पेंसर और चौथा ऑप्शन है जॉन डीवी। तो प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक है वो कौन है? सुकरात है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं भूल विधि के सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन पहला है पावलोव ने, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, तीसरा ऑप्शन है स्किनर ने और चौथा है कोहलर ने। तो प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो संबंधित है पठन विकार, जो बालक पढ़ने में अक्षम है, पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करता है, वो बालक डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो जो बच्चे का, बालक का जो पहला शिक्षक होता है उसकी माँ होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो जन्म के समय जब बालक का मस्तिष्क का भार होता है वो 500 ग्राम होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया था? त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? ऑप्शन पहला है मुदालियर आयोग ने, दूसरा ऑप्शन है कोठारी आयोग ने, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन आयोग ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिभाषा सूत्र दिया था वो कोठारी आयोग ने दिया था। त्रिभाषा जो सूत्र है वो कोठारी आयोग का है। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण द्वारा सीखने की आयु कहलाती है? अनुकरण द्वारा यानी कि नकल करके सीखने की आयु अवस्था कौन सी होती है? तो कौन सी अवस्था होती है? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। शैशव अवस्था में बच्चा क्या करता है? अनुकरण करके सीखता है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास प्रारंभ होता है। जो बालक का विकास होता है कब से प्रारंभ हो जाता है? ऑप्शन पहला है गर्भावस्था से, दूसरा है शैशवावस्था से, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था से और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था से। तो बालक का जो विकास प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गिरोह की अवस्था किस अवस्था के बालक को कहते हैं? गिरोह की अवस्था यानी कि टोली की आयु, समूह की आयु किस अवस्था को कहते हैं? सबसे ज़्यादा समूह में रहना किस अवस्था में बालक पसंद करता है? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा बालक समूह में रहना पसंद करता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है किसका कथन है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था वाटसन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था आरंभ होता है? किशोरावस्था कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से आरंभ होता है? ऑप्शन पहला है 10 वर्ष की आयु से, दूसरा ऑप्शन है 20 वर्ष की आयु से, तीसरा ऑप्शन है 13 वर्ष की आयु से और चौथा ऑप्शन है 25 वर्ष की आयु से। तो जो किशोरावस्था आरंभ होता है 13 वर्ष की आयु से आरंभ होता है। कहीं कहीं 12 वर्ष भी होता है, तो वो भी राइट ही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध के दांत गिरने तथा अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाता है कब से? दूध का दांत गिरना और अस्थायी दांत निकलना शुरू कब से हो जाता है? ऑप्शन पहला है 10 वर्ष की आयु से, दूसरा ऑप्शन है 6 वर्ष की आयु से, तीसरा ऑप्शन है 8 वर्ष की आयु से और चौथा ऑप्शन है 9 वर्ष की आयु से। तो जो दूध का दांत गिरने लगता है और अस्थायी दांत निकलना शुरू हो जाता है 6 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन पहला परिवार की भाषा, दूसरा है माँ की भाषा, तीसरा ऑप्शन है पिता की भाषा और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है मातृभाषा
का जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी का अर्थ होता है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? ऑप्शन पहला है खेल विधि, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण विधि, तीसरा है क्रिया विधि और चौथा है प्रयोग विधि। तो जो मातृभाषा का प्रमुख शिक्षण विधि वो क्या है? अनुकरण विधि है। नकल करके बालक जो मातृभाषा को सीखता है अनुकरण विधि द्वारा सीखता है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन पहला है फ्रोवेल, दूसरा है टर्मन, तीसरा है स्टर्न और चौथा है बीने। तो बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? बीने महोदय हैं। डी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? ऑप्शन पहला है हेनरी कुक, दूसरा है फ्रोवेल, तीसरा है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी और चौथा है फ्रायड। तो मॉन्टेसरी विधि के जो जनक हैं डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो थर्नडाइक हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है ऑप्शन पहला 140 से ऊपर, दूसरा ऑप्शन है 90 से 110, तीसरा ऑप्शन है 50 से 90 और चौथा ऑप्शन है 25 से नीचे। तो इसका जो राइट आंसर है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो होती है 140 से अबव होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एज ऑफ ब्यूटी के नाम से किस अवस्था को जाना जाता है? तो नाम से ही पता चल गया होगा। एज ऑफ ब्यूटी सुंदरता की आयु किस अवस्था को कहते हैं? ऑप्शन पहला है बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है युवावस्था और चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है एज ऑफ ब्यूटी के नाम से किशोरावस्था को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है? तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है? तो शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं। किसने कहा था? जॉन एडम्स ने पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी ने, तीसरा है जॉन लॉक ने और चौथा है हॉरलॉक ने। तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी तथा पाठ्यक्रम। किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक प्रेरक क्या है? ऑप्शन पहला है भूख, दूसरा ऑप्शन है दंड, तीसरा ऑप्शन है प्रशंसा और चौथा ऑप्शन है पुरस्कार। तो जो प्राथमिक प्रेरक होता है वो क्या होता है? भूख होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? ब्रेल लिपि कौन से बालक से संबंधित है? ऑप्शन पहला है गूंगे बालक से, दूसरा है अंधे बालक से, तीसरा ऑप्शन है बहरे बालक से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ब्रेल लिपि का प्रयोग कौन से बच्चों से संबंधित है? अंधे बालक से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है तनाव और क्रोध की अवस्था कहलाती है। तनाव तथा क्रोध की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? ऑप्शन पहला है फ्रोवेल, दूसरा है फ्रायड, तीसरा है वाटसन और चौथा ऑप्शन है विलियम जेम्स। तो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक है वो कौन है? फ्रायड है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था का समय क्या होता है? ऑप्शन पहला है 240 दिन, दूसरा ऑप्शन है 270 दिन, तीसरा ऑप्शन है 280 दिन और चौथा ऑप्शन है 300 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है गर्भावस्था का जो समय होता है 280 दिन माना जाता है थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन पहला है फ्रोवेल, दूसरा ऑप्शन है फ्रायड, तीसरा है वाटसन और चौथा है सुकरात। तो ये किसने कहा था मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है? ये फ्रायड ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय शिशु की हृदय की धड़कन प्रति मिनट होती है। जब बालक जन्म लेता है समाज में तो हृदय की जो धड़कन होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शन पहला है 100 बार, दूसरा ऑप्शन है 140 बार,
तीसरा 130 बार और चौथा ऑप्शन है 90 बार। तो जन्म के समय शिशु का जो प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है 140 बार होती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको कमेंट में आंसर बताना है इसका। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था कहलाती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।